स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 8 का दैट इज सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 8 कर रहे थे दैट इज मोशन। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 7 है। इसके पिछले वीडियो में दैट इज लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था दैट इज मोशन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, उसके एग्जाम्पल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो सभी टॉपिक्स मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको सारा टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, ठीक है। उसको मैंने एज ए प्लेलिस्ट अपलोड कर दिया है, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 मैंने आप लोग को उसमें का जितना भी टॉपिक था वो सारा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको सारा टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है और उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें सर्कुलर मोशन का, तो सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में अगर सर्कल में घूम रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल फैन क्या करता है, सर्कुलर घूमता है ना। फैन क्या होता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो दैट मीन्स वो क्या हुआ, सर्कुलर मोशन करता है। इवन आप लोग देखे होंगे दैट इज अर्थ क्या करता है, सन के चारों तरफ घूमता है, लेकिन कैसे घूमता है, सर्कुलर पाथ में, है ना। तो वो जो सर्कुलर पाथ में घुमा तो कौन सा मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन, ठीक है। इवन हम लोग का जो मून है, मून भी क्या होता है, अर्थ के अराउंड में सर्कुलर पाथ में घूमता है। या इवन सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है ना। तो कौन सा मोशन परफॉर्म करता है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन का मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कल, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उस मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया मैंने, एन एथलीट टेकिंग ए राउंड ऑफ ए सर्कुलर पाथ। अगर एक एथलीट है वो क्या कर रहा है, एक पाथ में सर्कुलर राउंड मार रहा है, तो दैट मीन्स वो क्या हुआ, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल और एक है दैट इज जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में क्या होता है, पेडल राउंड राउंड घूमता है, सर्कुलर मोशन करता है ना। इवन व्हील, जो व्हीकल्स का व्हील होता है वो भी क्या होता है, राउंड घूमता है, तो दैट मीन्स वो भी क्या हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ये वर्ड जो है, ये वर्ड यूनिफॉर्म का मतलब होता है फिक्स, याद रखिएगा, फिक्स। ये आप लोग का स्कूल वाला यूनिफॉर्म नहीं है, ये साइंस वाला यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब फिक्स, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। कांस्टेंट मतलब क्या, एक फिक्स्ड स्पीड से अगर घूम रहा है कोई भी चीज इन सर्कुलर पाथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जांपल आप लोग देखे होंगे फैन, जब हम लोग फैन को ऑन करते हैं तो फैन का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। जब तक आप लोग उसका रेगुलेटर को चेंज ना करो तब तक वो फैन का स्पीड क्या रहेगा, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया सर्कुलर पाथ, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका जो स्पीड है ये 40 मीटर पर सेकेंड है, मतलब हर एक सेकेंड में 40 मीटर कवर करेगा, तो फैन क्या होगा, ऐसे रोटेट होगा वही स्पीड से, जब तक आप लोग क्या करो, उसका रेगुलेटर को चेंज ना करो, है ना। अगर आप लोग उसका स्पीड को कमाओ ना बढ़ाओ, ना इंक्रीज करो ना डिक्रीज करो, ठीक है ना, तब वो फैन क्या होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। वो कांस्टेंट स्पीड जो है या फिक्स्ड स्पीड जो है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल है और एक
जैसे कि एग्जांपल अगर दूं, अगर सपोज आपका बाइक का स्पीड जो है 40 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और वो आपने क्या किया, एक्सीलरेटर को आप लोग ना चेंज कर रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो, ना स्पीड को बढ़ा रहे हो, ना स्पीड को कमा रहे हो, ना इंक्रीज कर रहे हो, ना डिक्रीज कर रहे हो स्पीड को, ठीक है, तो वो चक्का क्या होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया या कांस्टेंट स्पीड से मूव किया, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, एक सर्कुलर रास्ता में घूमता है, सर्कल में घूमता है, विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, एक फिक्स स्पीड से, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका बेस्ट और एक एग्जांपल है मोशन ऑफ मून। अब ये मून क्या होता है, हमारे अर्थ के, ये सपोज अर्थ हो गया, तो मून क्या होता है, अर्थ के अराउंड में ऐसे घूमता है, ठीक है ना, और इसका जो स्पीड होता है फिक्स्ड होता है, आप लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ना वो अपना स्पीड को चेंज कर पाता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, एक कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, क्योंकि ये क्या हुआ, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अर्थ के अराउंड में हमारा मून क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एग्जांपल 2 मैंने लिखा है मोशन ऑफ अर्थ। सन के अराउंड में अर्थ का रोटेशन होना या मूव करना सर्कल में, अर्थ के अराउंड में दैट इज सॉरी अर्थ का नहीं, सन के अराउंड में अर्थ का घूमना इन द सर्कुलर पाथ, ठीक है, उसका जो स्पीड होता है दैट इज अर्थ का अराउंड द सन जब घूमता है तो, ठीक है, वो फिक्स्ड होता है, तो दैट मीन्स वो क्या हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इससे हम लोग को कंक्लूजन ये मिलता है, सर्कुलर मोशन मतलब अगर कोई भी बॉडी सर्कल में घूमे तो हम लोग सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, ठीक है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब अगर कोई भी बॉडी अगर दैट इज एक फिक्स्ड स्पीड से घूमता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आई होप आप लोग को ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, जो आप लोग को एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना, ताकि जब भी आप लोग कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करने जाओ उसको आराम से कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे नोट नंबर 1, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि अगर कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, सपोज ये सर्कल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई बॉडी, सपोज ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऐसे मूव करे, तो जब ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इसका जो स्पीड होगा, ठीक है, इसका स्पीड जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब कांस्टेंट मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में बता रहा हूं आपको, दैट इज इसका वेलोसिटी। अब हम लोग जानते हैं जब स्पीड और वेलोसिटी मैंने आप लोग को टॉपिक पढ़ाया था, तो वेलोसिटी में बताया था कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, चेंज होता है ना। तो यहाँ पे अगर देखो आप लोग, यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, लेकिन इसका डायरेक्शन देखिए, इस पॉइंट पे ऐसे होगा, अगर बॉडी इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे ऐसे होगा, अगर बॉडी यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे ऐसे हो गया, अगर बॉडी यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे ऐसे हो गया, अगर बॉडी यहाँ पे आ गया तो इस पॉइंट पे ऐसे हो गया। तो मतलब हर एक पॉइंट पे ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इसका डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो वेलोसिटी क्या होगा, वो भी डिफरेंट होगा, लेकिन स्पीड, हाँ, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट, क्यों, बिकॉज इसका डायरेक्शन देखिए आप लोग अलग अलग है हर एक पॉइंट पे। तो अगर इसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा तो दैट मीन्स वेलोसिटी भी क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा मतलब,
जैसे 20 का स्पीड है तो 20 हर जगह पे होगा, हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर एक पॉइंट पे 20 का स्पीड ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे एज आवर ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग डायरेक्शन, अगर ऑब्जेक्ट देखिए अपना पॉइंट को चेंज कर रहा है तो डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी भी चेंज करेगा। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, तो हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज, तो वेलोसिटी क्या होगा, कीप्स ऑन चेंजिंग। सो वेलोसिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट। तो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट। ठीक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑलवेज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसको हम लोग एक्सेलरेटेड भी मोशन बोलते हैं। आप एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है ना, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारा चेंज हो रहा है। इसी के वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी बोला जाता है। तो आप लोग याद रखना, अगर कोई पूछे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, तो आंसर होगा यस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन होगा इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, वो हमको बताना है। तो याद रखिएगा, एक्सेलरेशन जो होता है उसका डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड की तरफ होगा, अंदर की तरफ। अगर बॉडी ऐसे मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये तरफ, तो इसका ठीक 90 डिग्री में, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट। जहां पे टेंजेंट, देखिए हम लोग कभी भी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा टेंजेंट को ड्रॉ करके हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, मान लीजिए इस तरफ, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम अगर इसका वेलोसिटी का आपको डायरेक्शन जानना है तो आप लोग क्या करो, ऐसे सीधा एक लाइन ड्रॉ करो, इसी को बोलते हैं टेंजेंट। ये अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये आपका क्या क्या, वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या क्या, वेलोसिटी का डायरेक्शन आ गया। अगर आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चाहिए तो आप लोग इसका सीधा सीधे एकदम क्या कर दो, लाइन ड्रॉ कर दो 90 डिग्री में, तो वो आपका हो जाएगा, दैट इज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। ठीक है, तो आप लोग इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन याद रखना, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो इनवर्ड है, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ होता है। ये आपका सेंटर है तो सेंटर की तरफ होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, टेंजेंट की तरफ होगा। जहां पे टेंजेंट, जैसे यहाँ पे मान लो बॉडी आ गया, ठीक है ना, मूव हो गई, तो अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना है तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन, और इनवर्ड क्या होगा उसका, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में, दैट इज लेक्चर नंबर 7 में मैंने आप लोग को सिखाया दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और सर्कुलर मोशन क्या होता है। उसी के साथ साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताया जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग एमसीक्यू। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को कुछ ग्राफ समझाऊंगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो ठीक है।